गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज लुकिंग अराउंड लेसन 4 रीड करेंगे और समझेंगे। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हैप्पी एंड एंजॉइंग लर्निंग एट योर होम। आप सभी अपने घर पर सुरक्षित स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई करने से भी खुश होंगे। लेसन 4 हम आज स्टार्ट करेंगे। लेसन 4 है आर फर्स्ट स्कूल। इसका मतलब होता है हमारी पहली पाठशाला। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ न्यू वर्ड्स सीखेंगे जो हम पहले भी जानते थे और एक बार हम इनको रिवाइज भी करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज फादर। फादर मीन्स पिताजी। सेकेंड वर्ड इज मदर। मदर मीन्स माता जी। थर्ड वर्ड इज ब्रदर। ब्रदर मीन्स भाई। फोर्थ वर्ड इज सिस्टर। सिस्टर मीन्स बहन। नेक्स्ट वर्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मीन्स दादा। नेक्स्ट वर्ड ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मीन्स दादी। नेक्स्ट वर्ड अंकल। अंकल मीन्स चाचा। और मामा। आंट। आंट मीन्स चाची और मामी। नेक्स्ट वर्ड फैमिली। फैमिली मीन्स परिवार। नेक्स्ट वर्ड रिसेंबल। रिसेंबल मीन्स किसी के जैसा लगना। नेक्स्ट वर्ड सन। सन मीन्स बेटा। डॉटर। डॉटर मीन्स बेटी। हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स पति। वाइफ। वाइफ मीन्स पत्नी। आपको इन वर्ड्स को सीखना है और इन सभी के मीनिंग भी आपको समझने हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। आवर फर्स्ट फैमिली। हमारा आवर फर्स्ट स्कूल। हमारी पहली पाठशाला या हमारा पहला विद्यालय। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। जब हम स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। बट डू यू नो विच इज आवर फर्स्ट स्कूल। परंतु क्या तुम जानते हो कि हमारा पहला स्कूल क्या होता है। सीखने के लिए जिस स्थान पर जाते हैं उसे ही हम स्कूल या पाठशाला कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप स्कूल आने के पहले ही अपने घर से सीख कर आते हैं। जैसे आप जब स्कूल आते हैं तो लंच टाइम में भोजन करते हैं, अपने हाथ से खाना खाते हैं, आपको कोई खाना नहीं खिलाता है। जब आप अपने हाथ से भोजन करते हैं मतलब आपने घर से भोजन करना सीख करके आए हैं। पानी आप स्वयं पीते हैं, मीन्स पानी पीना भी आपने खुद सीखा हुआ है। इस तरह से तरह तरह की चीजें हैं जो आप घर से पहले ही सीख करके आए हुए हैं। यस इट इज आवर फैमिली। हाँ, यह हमारी फैमिली है या हमारा परिवार है जहां पर रहकर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपने परिवार से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। दूसरी किसी जगह से ज्यादा हम अपने परिवार से ही चीजें सीखते हैं। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी फैमिली के बहुत करीब होते हैं, यानी हम अपने परिवार में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और उनसे तरह तरह की चीजें सीखते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। परंतु हम इस चीज को कभी अपने विचार में नहीं लाते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें जो सीखी है वो अपने परिवार से ही सीखी है। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली। चलिए अब हम अपने परिवार के बारे में, परिवार के विषय में विचार करते हैं। एंड टॉक अबाउट, और उसके बारे में बात भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप खुद करेंगे वो है ड्रॉ, यानी आपको ड्रॉ करना है या ड्राइंग बनानी है इस खाली जगह में। और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। आपको यहाँ पे अपने फैमिली का एक फोटो चिपकाना है या आप ड्रॉ कर सकते हैं तो अपने फैमिली का एक फोटो ड्रॉ करना है। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं एक छोटा सा ड्राइंग बना करके
आपको उसका आंसर स्वयं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं? राइट देयर नेम्स, आपको जो जो लोग आपके घर रहते हैं, घर पे रहते हैं, उन सभी के नेम लिखने हैं। एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू, और वे आपसे कैसे संबंधित है, यानी आपसे उनका क्या संबंध है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक समझा रहा हूं, परंतु आप अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिख करके उसके अनुसार करेंगे। फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है नेम और सामने है रिलेशनशिप। ऐसे ही फिर यहाँ लिखा हुआ है नेम एंड रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए आपके पापा का नेम है रवि। अब वो आपके पापा हैं और पिता को इंग्लिश में हम कहते हैं फादर, तो यहाँ रिलेशनशिप में आप लिख देंगे फादर, FATHER। जैसा मैंने यहाँ जो नाम यहाँ मैंने लिखा है, ये नाम आप सभी को नहीं लिखना है, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है और सामने लिखना है फादर। माताजी का नाम लिखना है, सामने लिखना है मदर। यदि आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर रहते हैं, तो यदि ग्रैंडफादर हैं तो यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ग्रैंडफादर। ग्रैंड मदर रहते हैं तो आप लिखेंगे ग्रैंड मदर का नेम, उनका जो नाम है, और यहाँ लिखेंगे ग्रैंड मदर। आपका कोई भाई अगर है फैमिली में तो यहाँ भाई का नाम लिखेंगे और लिख देंगे ब्रदर। आपकी बहन है परिवार में तो आप लिखेंगे उसका नाम और सामने लिखेंगे सिस्टर। यदि आपके परिवार में आपके साथ आपके अंकल आंटी यानी चाचा चाची रहते हैं तो उनका नाम भी आप यहाँ लिख सकते हैं। पहले नाम लिखेंगे और फिर आपसे उनका क्या रिलेशन है, आपके क्या लगते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। ये आप स्वयं करेंगे और यहाँ जो नाम मैंने लिखा है इसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। नाउ वी कम टू द पेज नंबर 26। अब हम पेज नंबर 26 पर आते हैं। यहाँ हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द रिलेशनशिप। अब हमें परिवार में रहने वाले लोगों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स, किन्हीं भी दो मेंबर्स के बीच में, ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार में, सच एज हस्बैंड वाइफ मीन्स पति पत्नी, ब्रदर सिस्टर मीन्स भाई बहन, मदर डॉटर मीन्स माँ बेटी, एंड आखिरी में मैंने एक लिखा है फादर एंड सन मीन्स पिता पुत्र। आपको यहाँ पे अपने कोई भी दो फैमिली मेंबर्स, नेम ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, आपको कोई भी दो फैमिली मेंबर्स के नेम लिखना है। जैसे कि आपने यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख दिया रवि, और यहां आपने अपनी माताजी का नाम लिख दिया सीमा, रवि एंड सीमा। अब इनका रिलेशन क्या है, तो ये आपके पिताजी हैं रवि, आपकी मदर है सीमा, तो ये दोनों होंगे पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहां पर आपको लिखना होगा हस्बैंड वाइफ। आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये रवि और सीमा वाला नेम आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको सही नाम लिखना है जो आपके पिता का है और माता का है। यहाँ पर आप नाम लिखेंगे और लिखेंगे हस्बैंड वाइफ। अब यदि आपकी कोई अंकल आंटी भी घर पे रहते हैं तो उनका नाम यहाँ आएगा, अंकल का नाम यहाँ लिखेंगे, आंटी का नाम यहाँ लिखेंगे, वहां भी आप लिख सकते हैं हस्बैंड वाइफ। आपके घर पे अगर ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी रहते हैं तो दोनों का नाम यहाँ पे पहले दादा का नाम फिर दादी का नाम और यहाँ लिख देंगे हस्बैंड वाइफ। आपके छोटे बड़े भाई और बहन हैं यदि, तो भाई का नाम पहले बहन का नाम बाद में, ऐसा आप लिख करके ब्रदर एंड सिस्टर ये भी लिख सकते हैं। या तो आप अपनी माँ का नाम पहले और उसके बाद अपनी बहन का नाम लिख करके, माँ मीन्स मदर, बहन मीन्स डॉटर, इनके नाम यहाँ जाएंगे और रिलेशनशिप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से ये कार्य आपको स्वयं करना है।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली? आपको आपके परिवारजन प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? जैसे कि आपका स्कूल में कुछ और नाम होता है, पर आपको घर पर प्यार से किसी और नाम से बुलाया जाता है, वो नाम यदि आपका है तो आपको बताना है। डू यू हैव अ पेट नेम? पेट नेम मीन्स घरेलू नाम या घर का नाम। यदि आपका घर का कोई नाम है तो वो आपको बताना है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स? आपको आपके परिवार के सदस्य किस तरह से बुलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। यदि आपका कोई घरेलू नाम है तो उस नाम को आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 2 persons इन द पिक्चर लुक ए लॉट लाइक। सबसे पहले लुक एट द पिक्चर केयरफुली। आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर कौन कौन मेंबर नजर आ रहे हैं? यहाँ पर एक व्यक्ति दिख रहा है, पुरुष है, एक महिला है, एक महिला और है, और 2 बच्चियां हैं, 2 लड़कियां हैं। अब हम इसे समझते हैं। 2 persons इन द पिक्चर, यहां पर इस पिक्चर में आपको 1 2 3 4 5 लोग, 5 व्यक्ति नजर आ रहे हैं। लुक ए लॉट लाइक ईच अदर, यहां पर 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या दिखने में एक दूसरे के समान हैं। रिसेंबल मीन्स के जैसे दिखना। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? आपको बताना है कि वो किस प्रकार आपस में संबंधित है या उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये दोनों लड़कियां जो हैं, इनका फेस मिलता जुलता लग रहा है और ये दोनों बहनें हैं, तो इन दोनों में रिलेशन है सिस्टर। नाउ कम टू द पेज नंबर 27। अब हम पेज नंबर 27 पर आते हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी? सिमिलरिटी मतलब समानता। बिटवीन यू एंड योर अदर मेंबर एंड एनी अदर मेंबर, क्या आप और आपके परिवार के किसी भी सदस्य के बीच में कोई एक ऐसी बात है जो एक सी है? जैसे आप बोलने की आदत जो है एक तरह की हो, चलने की आदत एक तरह की हो। ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, जैसे कि आप बात करते हैं वैसे ही आपकी फैमिली में कोई और अन्य मेंबर वैसे ही बातें करता है। वॉक मीन्स चलने का तरीका, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स कोई चलते हैं और वैसे ही आप भी अगर चलते हैं। स्माइल मीन्स हंसने का तरीका, और इवन इन योर लुक्स, और यहां तक कि दिखने में भी। विथ हुम एंड हाउ, आपके जैसे दिखने वाला परिवार में कौन है और वो कैसा व्यवहार है जो आपसे मिलता जुलता है चलने फिरने में, बातचीत करने में, हंसने में या दिखने में। ये वर्क आपको स्वयं करना है। यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर का नेम लिखना है। जैसे आपने यहाँ लिख दिया फादर, वो आपसे किस तरह से मिलते जुलते हैं। यदि वो आपके जैसे दिखने में है तो आप लिखेंगे लुक्स, इन लुक्स। यदि बातचीत करने में है आपकी तरह तो आप लिखेंगे इन टॉक। यदि चलने फिरने में आपसे समानता है तो यहाँ लिखेंगे इन वॉक। यदि मुस्कुराने का तरीका वैसा ही है जैसा आपका है तो यहाँ आप लिखेंगे इन स्माइल। फिर ऐसे ही आप दूसरा फैमिली मेंबर का नेम लिखेंगे और यहाँ पे किस तरह से वो आपसे मिलते जुलते हैं ये आप लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इस फैमिली में सभी लोग एक ही काम में लगे हुए नजर आ रहे हैं। यह जो व्यक्ति नजर आ रहा है ये कपड़े धो रहा है, क्लॉथ वॉशिंग का काम कर रहे हैं। ये जो महिला है, दिस वुमन इज आल्सो बिजी इन वॉशिंग द क्लोथ्स। यह महिला भी कपड़े धोने के कार्य में लगी है। तीसरा, एक महिला और नजर आ रही है। यह महिला भी इसी काम से जुड़ा हुआ काम कर रही है, धोए हुए कपड़ों को सूखने डाल रही है। मतलब ये तीनों जो व्यक्ति हैं एक ही परिवार के लग रहे हैं और एक ही काम में लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस इमेज को देखने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरीज फैमिली।
चलिए अब हम अनवरी की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। द ओल्डर मेंबर्स मतलब घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं ऑफ अनवरीज फैमिली, अनवरी की फैमिली के, वर्क एज धोबीज, धोबी का कार्य करते हैं, यानी कपड़े धोने का उनका कार्य है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के सारे मेंबर्स, परिवार के सभी सदस्य, लैंड अ हैंड यानी काम में हाथ बटाना, लैंड अ हैंड का मीनिंग होता है काम में हाथ बटाना, एक दूसरे की मदद करना। इन वॉशिंग, वॉशिंग यानी धोने में, ड्राइंग मीन्स सुखाने में, एंड आयरनिंग मीन्स आयरन करना, कपड़े के ऊपर आयरन से कपड़ों को कीटाणु रहित किया जाता है। ऑफ द क्लोथ्स, कपड़ों की। तो अनवरी की फैमिली के जितने भी ओल्डर मेंबर हैं, यहाँ इस पिक्चर में दिख रहा है, ये सभी कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धोकर सुखाएंगे और सूखे हुए कपड़ों को आयरन करने का काम आपस में मिलजुल करके करते हैं। अनवरी एंड हर कजिन, अनवरी और उसकी कजिन और उसका कजिन तौफीक आर आल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली, ये दोनों भी मिलकर अपने परिवार के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को करना सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क, क्या तुम्हारा पूरा परिवार किसी विशेष कार्य में लगा हुआ है या कोई विशेष कार्य करता है? इफ यस व्हाट, यदि ऐसा है तो कौन सा कार्य? जैसे किसी के यहाँ परिवार में सभी सदस्य मिलकर ईंट बनाते हैं, किसी के परिवार में सभी सदस्य मिलकर कपड़े धोते हैं। इस तरह से जो भी कार्य आपके परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क, क्या आप फैमिली के साथ उस कार्य को करने में हेल्प करते हैं? क्योंकि अभी आप छोटे हैं और बहुत सारे काम जो होते हैं थोड़ा सा रिस्की होते हैं, इसलिए आप लोग इस तरह के कार्य में अभी अपनी फैमिली की हेल्प नहीं कर पाते हैं, पर हाँ बड़े होकर आप उस तरह का कार्य करना सीख जाएंगे। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, हम अपने परिवार के सदस्यों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अनवरी एंड हर कजिन्स लर्नड साइकिल फ्रॉम हर अंकल, अनवरी और उनके कजिन ने अंकल से साइकिल चलाना भी सीखा है। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, आपने अपने परिवार से भी बहुत सारी चीजें सीखी है, परिवार के हर सदस्य से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। व्हाट एंड फ्रॉम हुम, आपने क्या सीखा है और किससे सीखा है। हैज एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, और क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति ने आपसे भी कुछ सीखा है। थिंक एंड राइट, व्हेन आई एम सैड, जब मैं दुखी होता हूँ या जब मैं दुखी होती हूँ। आई गो टू माई, तब मैं अपने किसके पास जाती हूँ? माँ के पास, पिता के पास, दादा के पास, दादी के पास। तो यहाँ पे आपको लिखना है मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जिसके पास भी आप जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, जब मैं किसी पुरानी चीज के बारे में जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। आई गो टू माई, तो पुरानी चीजों के बारे में जानने के लिए हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो यहाँ आप ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई वांट टू शेयर माई सीक्रेट्स, जब मैं अपने सीक्रेट्स शेयर करना चाहते हैं, सीक्रेट मतलब ऐसी चीजें जो किसी को नहीं बताना हो। आई गो टू माई, तब आप अपने किसके पास जाते हैं? तो परिवार के किस व्यक्ति से आप इस तरह की बातें शेयर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है। आई गो टू माई, जब आपसे गलती हो जाती है तो आप उसे बताने के लिए किसके पास में जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। एवरीवन रिमूव्स देयर शूज, रिमूव मीन्स निकाल देना, शूज मीन्स जूते। आपके घर में सभी लोग अपने जूते बाहर निकाल देते हैं। बिफोर एंटरिंग द हाउस, घर में अंदर आने से पहले। दिस इज द प्रैक्टिस इन सुरेखास फैमिली, इस तरह की प्रैक्टिस यानी आदत सुरेखा की फैमिली में सभी
सदस्यों की है। सुरेखा की फैमिली में जितने भी सदस्य हैं, जब भी बाहर से आते हैं अपने शूज उतार के बाहर रखते हैं और उसके बाद घर के अंदर आते हैं। हमें भी जब बाहर से आते हैं तो अपने शूज, सैंडल्स इनको घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, घर के बाहर की तरफ उतार के रखना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सी गंदगी भी होती है। सम ऑफ सुरेखास फ्रेंड्स, सुरेखा के कुछ फ्रेंड्स एंटर हर हाउस, सुरेखा के घर आते हैं। विदाउट रिमूविंग देयर शूज, अपने शूज यानी जूतों को निकाले बिना। सुरेखा के कुछ मित्र उसके घर आते हैं, पर जब वो घर आते हैं तो वो जूते पहने हुए ही घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सुरेखास ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट, सुरेखा के जो दादाजी हैं ऐसा देखते हैं कि जब सुरेखा के दोस्तों ने जूते उतारे भी नहीं घर में आ गए हैं तो इस बात से बहुत नाराज होते हैं। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली, क्या इस तरह की कुछ विशेष आदतें भी आपकी फैमिली में फॉलो की जाती हैं? व्हाट आर दोज, और वे कौन सी हैं? ये हम आंसर कॉपी में लिखेंगे। इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे यस मीन्स हाँ, एवरीवन इन माय फैमिली, मेरे परिवार में सभी सदस्य प्रेज टू द गॉड, भगवान की प्रार्थना करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द मील, भोजन करने से पहले, हमारे परिवार में सभी लोग भोजन करने से पहले प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक जो है वर्क आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है, और कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो आपको जो नोटबुक में करना है, इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी सेंड करूंगा। आप इन सभी को अपने बुक में कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छी तरह रीड आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।